बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान ख़ान। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उसका इम्पोर्टेंस है वो है मेंटेन सेल शेप। ये जो टर्गर है इन प्लांट्स, तो ये उसके शेप को मेंटेन रखता है। कैसे? लेट सपोज वी हैव अ सेल। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक सेल है। जब उसके अंदर पानी आ जाता है और ये पानी थ्रू द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस के अंदर जब चला आता है, तो ये पानी क्या करता है, ये प्रेशर डेवलप करता है ये सेल मेम्ब्रेन पर और सेल वॉल पर। तो इसी की वजह से जो सेल होता है वो टर्जिड बन जाता है, यानी ये फूल जाता है। और इस फूल जाने को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। इट मेंटेन सेल शेप, यानी ये सेल के शेप को बरकरार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक स्मॉल बोर्ड्स हैं जो कि लीफ के अंदर ये मौजूद होता है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस पर ये मौजूद होता है। कैसे? लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक लीफ है, ठीक है। तो एक लीफ का दो सतह होते हैं। एक ऊपर वाला जो उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, जो कि रोशनी को बिल्कुल वो उसका सरफेस जो है वो अय्या होता है। तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर, यानी जो अंधेरा वाला सरफेस होता है जिस पर रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो उधर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख जो हैं वो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह छोटे छोटे सुराख लोअर एपिडर्मिस पर, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो हमारे साथ टर्गर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। किस तरह? ये जो गैड सेल होते हैं स्टोमेटा के अंदर, ये जब पानी को इब्जॉर्ब करता है तो इसी की वजह से ये टर्जिड बन जाता है। और जब ये टर्जिड बन जाता है तो इट मीन्स ये स्टोमेटा आर ओपन, और ये जो इजाफी वाटर होते हैं तो ये सेल से रिलीज किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। दूसरी जो बात है, ये क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज। जब स्टोमेटा ओपन हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चला आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, वो कम्स आउट। यानी यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये टर्गर ही उनको कंट्रोल करता है। टर्गर इसको किस तरह, यानी अगर वाटर है तो सेल टर्जिड बन जाए, और अगर सेल टर्जिड बन जाए तो इसका मतलब ये है कि गैड सेल्स ने पानी एब्जॉर्ब की है, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होता है तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो वाक़या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो कि सेल्स के लिए उसकी नीडेड है, इंपॉर्टेंस है, तो वो सेल्स के अंदर चले आते हैं। और जो एक्स्ट्रा है, जो सेल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वो इजाफी है, तो उसको सेल से बाहर फेंक दिया जाता है और उसको रिलीज किया जाता है। टर्गर इज ऑल्सो रिलेटेड विद क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये किस तरह स्टोमेटा को क्लोज करता है? जब गैड सेल्स वाटर को लॉस करते हैं तो इसी की वजह से ये फ्लैसिड बन जाते हैं, और फ्लैसिड जब ये बन जाते हैं तो इसी की वजह से स्टोमेटा वो क्लोज हो जाता है। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज जिसने कराना था तो वो तो बंद हो गया। अगर ये बंद हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये रिडक्शन करेगा गैसियस एक्सचेंज में, और साथ में एक अनदर जो काम है स्टोमेटा का, तो वो ट्रांसपायरेशन करना है। तो अगर गैड सेल्स क्लोज हैं, स्टोमेटा क्लोज हैं, गैड सेल फ्लैसिड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लो ट्रांसपायरेशन होगा, यानी वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा क्या होगा, वो कम होगा। तीसरा जो उनका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो है सपोर्ट इन नॉन वुडी स्टेम। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है नॉन वुडी स्टेम को। एक वुडी स्टेम होता है और दूसरा नॉन वुडी स्टेम होता है। इसको हम हर्बेशियस स्टेम भी कहते हैं। इसको हम हर्बेशियस स्टेम, जो कि मोस्टली हमारे साथ हर्ब्स में ये मौजूद होते हैं। हर्ब्स में
जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, तो इसके अंदर ये मौजूद होता है। तो उसको भी जो सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो टर्गर प्रोवाइड करता है। चौथा जो उसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो है रेगुलेशन ऑफ सम फ्लावर्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। कुछ फ्लावर इस तरह होते हैं जो कभी दिन को वो ओपन होते हैं, रात को क्लोज होते हैं, या इस तरह भी होते हैं जो कि रात को क्लोज होते हैं, दिन को ओपन होते हैं। तो ये कौन रेगुलेट करता है, ये हमारे साथ ट्रिगर को रेगुलेट करता है। मिसाल के तौर पर एक फ्लावर है जो कि दिन के वक्त को वो क्लोज होता है और रात को वो ओपन होता है, तो इट्स ड्यू टू चेंज इन टर्गर। तो अब आप खुद असेसमेंट करें कि अगर टर्गर ज्यादा है यानी वाटर आ रही है सेल के अंदर थ्रू ऑस्मोसिस, तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लावर क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। तो मोस्टली नाइट के टाइम में सेल जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है, इट मीन्स दैट इनसाइड अ प्लांट सेल देयर इज मोर टर्गर प्रेशर। इफ टर्गर प्रेशर इज मोर देन अल्टरनेटिव, इट मीन्स दैट दिस फ्लावर must be open, okay, and this is due to what, this is due to change in trigger। तो अगर टर्गर प्रेशर कम हो रहा है दिन के वक्त, इट मींस दैट दिस फ्लावर मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी क्लोज। ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी ब्रीफली ट्रिगर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, कि ये किस तरह फ्लावर जो है वो ओपन हो जाते हैं और या क्लोज हो जाते हैं। तो टर्गर जो है ये क्या है, एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू चेंज शेप। टर्गर की वजह से जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अपनी शेप को वो चेंज करते हैं। तो इसी में डिफरेंस की वजह से फ्लावर्स भी कभी ओपन हो जाता है और कभी क्लोज हो जाता है। इट्स ड्यू टू व्हाट, इन रिस्पांस टू चेंज इन वाटर प्रेशर। और ये सारा का सारा जो किस्सा है ये ड्यू टू वाटर प्रेशर की वजह से होता है। जब प्रेशर, वाटर प्रेशर इनसाइड ए सेल ज्यादा है तो इसी की वजह से जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और अगर वाटर प्रेशर इनसाइड ए सेल इज लो देन इट मींस दैट द फ्लावर मस्ट बी क्लोज। तो ये एक फिनोमेना है इसी की वजह से, जिसको हम नेचुरल सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये फ्लावर्स के अंदर ये मौजूद होता है। ये फ्लावर किस तरह ये रिस्पांस शो करता है, फ्लावर्स ओपन इन नाइट, यानी जब फ्लावर्स नाइट के टाइम में ओपन हो जाते हैं और फ्लावर्स क्लोज डे टाइम, और डे टाइम में जब ये क्लोज हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सर्केडियन रिदम। ठीक है, और ये क्यों इस तरह हो जाते हैं, इट्स ड्यू टू एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मींस एडाप्टेबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ मुताबिकत रखना, अपने आप को एडाप्ट करना, अपने आप को सर्वाइवल के लिए वो अहल करार देना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता तो वो फिर क्या होता है, वो फॉसिल और वो मादूम हो जाता है, वो उसे दुनिया की सतह से उसके नामो निशान वो मिट जाता है। ठीक है, तो ये अडॉप्टेशन किस वजह से है, जो अट्रैक्ट स्पेसिफिक पोलिनेटर। ये रात के वो जो स्पेसिफिक पोलिनेटर्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, तो वो उसी को अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्शन किस वजह से होता है, एक खास फंक्शन के लिए होता है जिसको पोलिनेशन कहा जाता है, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स टुवर्ड्स स्टिग्मा ऑफ ओरी इज कॉल्ड व्हाट, पोलिनेशन। जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा की तरफ, तो इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। और ये काम कौन करता है, ये एक खास पोलिनेटर्स का काम है जो कि रात के वक्त होते हैं। तो इसी की वजह से, टर्गर की वजह से, जो फ्लावर्स होते हैं नेचुरल सर्कैडियन रिदम की वजह से वो क्या होते हैं, ओपन एट नाइट। जब ये ओपन होते हैं तो वो पोलिनेटर आ जाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसी की वजह से पोलिनेशन वो इंश्योर हो जाती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो फ्लावरिंग है, जो दिन के वक्त वो क्लोज हो जाता है और रात के वक्त वो ओपन हो जाता है, तो एक्चुअली कौन सी फिनोमेना उसके अंदर होती हैं।
डे टाइम में अगर हम देखें तो फ्लावर्स पेटल्स जो है वो फ्लैशड बन जाते हैं, और इसी की वजह से जब ये फ्लैशड हो जाता है तो वो क्लोज हो जाता है। फ्लैशड का क्या मतलब है, जब इससे वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, तो जब वाटर लॉस होता है तो वाटर लॉस का मतलब ये है कि उसी के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर, यानी उसके अंदर टर्गर प्रेशर जो है वो कम हो गया। अगर टर्गर प्रेशर कम होता है इट मीन्स दैट रिडक्शन इन वाटर अपटेक, की सेल का जो वाटर अपटेक है वो कम होता चला जा रहा है। तो इसी की वजह से क्या होता है, टर्गर प्रेशर कम पड़ता है और जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के तो वो फ्लैशड बन जाते हैं। और ये जो सनसेट जब सूरज गुरूब होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर वो कूल्स हो जाता है, थोड़ी सी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो फ्लावर्स जो के जो सेल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जब वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इसी की वजह से ये टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये अलाउ करता है पेटल्स को कि वो अनफोल्ड हो जाए और साथ में क्या हो, वो ओपन हो। तो ये सारा का सारा जो जितना भी प्रोसेसेस हैं ये टर्गर की वजह से है। अगर टर्गर प्रेशर इनसाइड ए सेल इज मोर, सो इट मींस दैट फ्लावर मस्ट बी ओपन। इफ इनसाइड ए सेल trigger pressure is less, it means that a cell a flower must be closed. So ये जो फिनोमेना है it's due to what, it's due to trigger pressure। टारगेट का और कौन कौन से काम है, तो टारगेट का ये भी एक अहम काम है साल्ट एंड वाटर अपहिल मूवमेंट। ये भी टारगेट की वजह से जब सेल वाटर को और साथ में साल्ट को वो एब्जॉर्ब करता है तो इसके जो अपहिल मूवमेंट है, जो अपर पार्ट या एरियल पार्ट तक उसकी रसाई है, तो वो भी ड्यू टू टारगेट वो होता है। इसी की वजह से ये कौन करता है, ये टारगेट करता है। तो टारगेट यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस भी है। दूसरी बात जो नेक्स्ट उनका फंक्शन है, इट्स प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल, यानी किस तरह मेक स्टेम यंग ब्रांचेस एंड लीव्स स्टिफ एंड अपराइट। जब सेल के अंदर पानी आ जाता है तो पानी की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, तो यही प्रेशर क्या करता है, लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है, उसके अंदर जब पानी आया तो पानी की वजह से उसके अंदर एक स्टेपनेस आ गई और एक रिजिडिटी वो उसने शो की, तो ये प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से सेल का जो शेप भी होता है वो भी मेंटेन होता है। इसके साथ ही सेल ऑर्गेनेल्स को स्ट्रेच रखता है, यानी उसके अंदर पानी के प्रेशर की वजह से उसके वाल्स पर प्रेशर डाला जाता है और इस प्रेशर की वजह से वो स्ट्रेच यानी वो प्लासिड नहीं बन जाता बल्कि स्ट्रेट कंडीशन में ही सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। और सेल ऑर्गेनेली को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो उसका काम है, प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू जैसे हमारे साथ पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा सेल का जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस करवाना है, तो ये उसके भी हेल्प करता है कि उसको भी मेंटेन रखा जाए। प्रोवाइड रिजिडिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड विंड स्ट्रेस। जब विंड स्ट्रेस आ जाता है, तूफानें आ जाती हैं वगैरह, तो इसी दौरान भी जब सेल के अंदर ये पानी मौजूद होता है तो वो विंड स्ट्रेस को रेजिस्टेंस शो करता है और सेल के जो शेप हो, रिजिडिटी हो और उसके स्टेपनेस को ये मेंटेन रखता है। नेक्स्ट जो उसका काम है, की रोल इन सेल ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सेल के ग्रोथ में। यानी सेल जब सेल के अंदर पानी आया, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक सेल है, जब उसका साइज सेल की वजह से मिसाल के तौर पर इसके अंदर पानी आया तो उसका ये वाला सेल मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सेल वाल के अंदर जब प्रेशर डाला तो ये सेल वाल यहाँ आया, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सेल वाल आया, सेल मेम्ब्रेन आया, तो इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो ये थोड़ा सा बाहर की जानिब ये हरकत करने लगता है। जब ये इस तरह का हरकत हो कि ये इरिवर्सिबल हो, मतलब वापस अपनी पोजीशन पर ना आए, तो इसी ग्रोथ को हम एक्सपेंशन कहते हैं। और ये कौन काज करता है, ये ट्रिगर प्रेशर काज करता है, एंड इट्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फोर्स ऑफ ट्रिगर। तो इसी की वजह से सेल का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है साइज में, और यही उनकी जब
साइज बढ़ती है तो ये वो रिवर्सिबल नहीं होती बल्कि इरिवर्सिबल होता है, यानी वापस अपनी हालत में नहीं आता और इस तरह एक मुकम्मल और परमानेंट चेंज सेल के अंदर आ जाता है। इट्स ड्यू टू व्हाट? इट्स ड्यू टू ट्रिगर।